हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आने वाली 7 तारीख को निर्जला एकादशी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम विधि पूर्वक कैसे निर्जला एकादशी का पालन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, कथा आरंभ करते हैं। तो जो निर्जला एकादशी है फ्रेंड, ये सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है शास्त्रों के अनुसार। हमें इस निर्जला एकादशी का पालन करने से पूरी 23 एकादशियों का फल मिलता है। फ्रेंड्स, इस एकादशी को गोपियों ने रखा, यशोदा मैया ने रखा, स्वयं श्रीमती राधा रानी जी ने रखा। इस एकादशी के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन, जप, भगवान का स्मरण करना चाहिए। और इस बार जो एकादशी का पारण है वो है अगले दिन 8 जून को 5:22 से और 7:20 पर इसका जो पारण है वो हम कर सकते हैं। अपना व्रत जो है वो पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस एकादशी को पांडवा एकादशी भी बोलते हैं, भीमसेन एकादशी भी बोलते हैं, निर्जला एकादशी भी बोलते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये इसकी व्रत विधि जो है वो क्या है। एक समय पांडु पुत्र भीमसेन अपने पूज्य पितामह व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। वे मुझसे कहते हैं तू अन्न मत खा, नहीं तो नरक में जाएगा। परंतु उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं विधिवत भगवान की पूजा करता हूँ, दान भी देता हूँ, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। हर 15 दिन में एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। पितामह व्यास की बात सुनकर भीमसेन कहने लगे, पितामह, मैं तो आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं किसी एक दिन एक समय भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। फिर मेरे लिए पूरे दिन उपवास करना तो बेहद ही कठिन है। फिर भी मैं प्रयत्न करूँगा, एक व्रत अवश्य कर सकूँ। भीम कहने लगे, मुझे कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरे पेट में वृक नामक अग्नि है, इसलिए मैं भोजन के बिना रह ही नहीं सकता हूँ। पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी भोजन के बिना रहना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। आप मुझे कोई और साधन बताइए। व्यास जी बोले कि एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसके उपाय से व्यक्ति थोड़ी सी साधना से ही अत्यंत फल प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक एकादशी का अपना एक महत्व है। नरक यातना से बचने के लिए एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए। श्री व्यास जी के ये वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसे वर्ष में एक दिन करने से मुक्ति हो जाए और उसके करने से 24 एकादशियों का फल मिल जाए तथा मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ जगह मिले। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है और निश्चय ही वह स्वर्ग जाता है। यदि व्रती एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्य उदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों का फल मिलता है। एकादशी का व्रत करने के द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सुपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत आकर नहीं घेरते। विधि विधान से व्रत करने वाले को भगवान विष्णु के पार्षद पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी और पांडवा एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पहले भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए और यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ और दिन में जल तथा भोजन नहीं करूँगा।
मैं इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करूँगा या करूँगी। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा स्वर्ण सहित दान देना चाहिए। जो इस दिन यज्ञ करते हैं, होम आदि करते हैं, उनके फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हे कुंती पुत्र भीमसेन, जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम, भगवान का पूजन, दिन भर भजन, रात्रि को रामलीला कृष्ण लीला कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्टान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनकी परिक्रमा जरूर करें। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस व्रत को करते हैं और इस कथा को पढ़ते या सुनाते हैं, उनका कल्याण होता है और वह निश्चय ही स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं पर जो है हमारी एक निर्जला एकादशी की व्रत कथा है वो समाप्त होती है। अब फ्रेंड्स देखिए, आगे जो है कई लोग बोलते हैं कि हमें भगवान को एकादशी वाले दिन अन्न का भोग लगाना चाहिए। जी बिल्कुल लगाना चाहिए। हम भगवान का व्रत नहीं होता, देखिए हमें भगवान को अन्न का, फल का, जल का, सभी तरीके का भोग लगाना चाहिए, लेकिन वो हम नहीं पा सकते। हाँ, हम द्वादशी वाले दिन वो भोग लगे प्रसाद को पा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम दवाई लेते हैं, हमारा जो व्रत है वो पूरा नहीं होता है, निर्जला एकादशी नहीं रख सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप फलाहार पर एकादशी रख सकते हैं। देखिए, ये आनंद का विषय है। भक्ति पाने के लिए, कृष्ण प्रेम पाने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। हमें बस एकादशी वाले दिन अन्न नहीं खाना होता है। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप फलाहार रखिए, अन्न मत खाइए बस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। आज मेरा गला बहुत ख़राब है, तो आज मेरी आवाज़ भी ऐसी ही आ रही है बस। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, एक प्यार सा कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। बने रहिए हमारे चैनल पे, ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियों से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेके आती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।